हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग वेल होंगे। सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं 2 वीक हो गए ब्लॉग मैंने बनाया नहीं। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल चल रहा था गाइज़। और गांव भी गया था थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़े फंक्शन वगैरह थे तो अटेंड करके मैं आ गया। सो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। दुकान दुकान से घर, ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, यूट्यूब पे सक्सेस पाना है तो टाइम तो निकालना होगा, बट वो नहीं हो पा रहा है। स्टिल 1 महीने में 1-2 तो ब्लॉग मैं अपलोड कर ही रहा हूँ गाइस, कैसे वैसे टाइम निकाल करके। एक्चुअली ये ब्लॉग बनाने का एक मेरा रीज़न था गाइस। आज के ब्लॉग में मैं कुछ ख़ास बातें बताने वाला हूँ। अब कुछ ख़ास बातें क्या रहेंगी? एक्चुअली ये ब्लॉग मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, बट वो रीज़न और वो टाइम वो मैच ही नहीं हो पा रहा था गाइस। सो अभी टाइम मिला है, सो आज वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सो गाइज़, बहुत सारे लोग और मेरे रिलेटिव बोलते हैं कि मैं पहले जॉब किया करता था तो सडनली जॉब छोड़ करके बिज़नेस क्यों अपना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा गाइज़। ठीक है, मैंने 6 साल जॉब किया और 6 साल में मुझे लगा कि मैं जॉब में मेरा करियर नहीं बन पाएगा और मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा उसमें। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। किसी के अंडर में काम करना, ये बेखूबी मतलब बहुत ही अलग चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज़ उनकी तरीके से हमें करना होता है और उसमें ग्रोथ भी नहीं मिल रहा था और ना ही उतना इनकम आ रहा था। सो बिज़नेस स्टार्ट करने का एक मकसद देखिए, ये सबसे पहले बिज़नेस जो होता है ये हमारे नबी की सुन्नत है। जो भी काम हम करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, हमारे नबी की सुन्नत है। सो मैंने बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया गाइस। देखिए, मुझे जॉब में जो इनकम मिलता था, जो सैलरी आती थी वो मंथली आती थी। और अभी मैंने जब से बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है तो मैं रेगुलर पैसे देख रहा हूँ। मतलब एवरीडे डेली बेसिस पे पैसा आता है। तो मेरा जो सैलरी था, मेरा जो जॉब था, वो बहुत अलग था। इट मीन्स कि मैं कॉल सेंटर में काम किया करता था गाइस, और उसमें उतना मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा था और करियर भी मेरा वहाँ पे सेट होगा ये मुझे नहीं लग रहा था। सो गाइस, मैंने 4 साल जो है कॉल सेंटर में निकाले और 1 साल मैंने फाइनेंस में काम किया। एक्चुअली नहीं करना था, स्टिल मजबूरी थी, मैंने किया क्योंकि मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस लेना था। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके अंदर अच्छा स्किल है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन आपका तगड़ा है, तो आप कोई भी फील्ड में जॉब में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है और आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप जॉब में सक्सेस नहीं पा सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ग्रोथ होगा ही नहीं वहाँ पे। आपका जो मंथली सैलरी है, अगर मान लो आप किसी दूसरे कंपनी में भी स्विच करोगे तो उतना सैलरी आपको मिलेगा नहीं। सो मेरा माइंडसेट ये था, देखिए सबसे पहले तो जो कपड़े का बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी भी किया करते थे। तो मेरा माइंडसेट एक ही था कि किसी भी तरह मुझे अपना इनकम बढ़ाना है, क्योंकि अभी जो मेरा जो उम्र है उसके हिसाब से मुझे वो इनकम जनरेट करना था। क्योंकि इंसान जब जॉब करता है ना गाइस, तो जॉब में सिर्फ घर चल सकता है और अपने फैमिली को हम संभाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने ख्वाहिश, अपने सपने अगर पूरे करना है तो अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और एक टारगेट लेके चलना होगा कि यार हमें अपने आप को चेंज करना है किसी भी तरह, और अपने इनकम को किसी भी तरह बढ़ाना है। तो एक ही माइंडसेट था मेरा कि 5-6 साल जॉब करेंगे, उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो कुछ एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं पहला दिन था मेरा, जब मैं शॉप पर गया तो कस्टमर जब आते थे मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं सेल कर रहा था। तो कैसा, अभी रमज़ान का महीना था तो रमज़ान के महीने में थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लगा बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत कस्टमर आते थे तो डर लगता था, कैसे सेल करूँ, कैसे बताऊँ, कोई चीज़ पता नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने कहीं काम नहीं किया था बिज़नेस में, मतलब कपड़े की दुकान में वगैरह कहीं काम नहीं किया, स्टार्ट कर दिया गाइस।
शॉप लगा दिया और चालू कर दिया अपना। थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मेरी मम्मी जो है मुझे बहुत सपोर्ट की उसमें। सो मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर से डर चला गया और 1 महीना कंटिन्यूसली मैंने हर चीज़ समझकर जो है अपने आप को उसमें डाल दिया बिज़नेस में, कि मुझे अब तो जॉब करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ करना है बिज़नेस। यही माइंडसेट था मेरा। और 1 से डेढ़ महीना मैंने कंटिन्यूसली जो है शॉप में अपना मन लगाया, अपना पूरा झोंक दिया उसमें मन। और तब मुझे हर चीज़ रियलाइज़ हुई यार कि बिज़नेस सही है अपने लिए। क्योंकि जॉब में जो सैलरी मिलती है उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो है गाइस, बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अपने सपने होते हैं भाई, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, वो भी हमें पूरी करनी होती हैं। फैमिली है, फैमिली को संभालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो जब बिज़नेस करते हैं, ओके, जो जॉब करते हैं गाइस, जिसके पास स्किल है वही आगे बढ़ सकता है, जिसके पास स्किल नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो चीज़ मुझे बहुत पहले पता चल गई थी, इसलिए जॉब करना छोड़ दिया मैंने, सडनली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया गाइस। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो मुझे सैलरी मिलता था तो उससे 3-4 गुना मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। और मेरा जो सैलरी था वो 30 से 35 था, तो आप उस पे गेस लगा दीजिएगा अभी मैं कितना कमा रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि एक मोटिवेशन जाग जाए, क्योंकि बिज़नेस में इंसान सक्सेस पा सकता है, ले सकता है, हर चीज़ कर सकता है गाइस। और गाइस, बिज़नेस में क्या होता है ना, अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, हमारा आज 1 ब्रांच है तो हम 1 से 2 ब्रांच कर सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4 कर सकते हैं। लेकिन जॉब में अगर हम मान लो एक 30,000 की जॉब कर रहे हैं, अगर आपने जॉब भी स्विच किया तो आपका जो है 10% से सैलरी बढ़ेगा, या 5% से बढ़ेगा, या 2% से बढ़ेगा, जो भी हो, वॉटेवर। आप 30 से 40 तक ही जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते गाइस। सो 40 भी आज के ज़माने में बहुत कम है। ओके, अपने हिसाब से अगर उम्र आपकी 30 है तो 30 साल की उम्र में लमसम अराउंड आपको 1 लाख तो कमाना होगा किसी भी हालत में, अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, अगर आपके ख्वाहिशात आपको पूरी करनी है। जॉब में आप वो नहीं कर सकते हैं। जॉब सिर्फ हमें अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा सकता है। ओके, हम खुल की ज़िंदगी जी सकते हैं कब, जब हम बिज़नेस करते हैं। क्योंकि बिज़नेस जब आप करोगे, खुद का आप शॉप डालोगे, कोई भी होगा, इस ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कपड़े का, कोई भी बिज़नेस हो, छोटा मोटा बिज़नेस भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें क्या है, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल सकता है। और ऐसे लोगों के साथ बैठा करो, उठा करो, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको मोटिवेट करे, हर दिन मोटिवेट करे। आपके आपसे बड़े लोगों में बैठो उठो, जिसके पास से बहुत सारा नॉलेज मिले। ओके, सो ऐसे लोगों के साथ मत बैठा करो कि जो आपको डिमोटिवेट करें। क्योंकि मैं पहले से ही जो है मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए गए। जो भी दोस्त बनाए हैं वो अच्छे ही बनाए हैं, और आगे बढ़ने वाले ही बनाए हैं, अच्छी सोच रखने वाले बनाए हैं। क्योंकि आलतू फालतू अगर दोस्त बनाओगे तो आपको नीचे कभी लेकर जाएंगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए गाइस, कि उम्र के 30 से 35 साल की उम्र में आपको अराउंड 1 लाख से ज़्यादा ही कमाना है। ये माइंडसेट रख करके, अगर ये टारगेट रख करके अगर आप काम करोगे तो डेफ़िनेटली वो सक्सेस हो सकता है। अगर आपके पास में टारगेट ही नहीं है, माइंडसेट ही आपका नहीं है वो चीज़ के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। इसलिए अपने साथ अपने लाइफ को भी सुधारना है, अपने साथ अपने इनकम को भी बढ़ाना है। ओके, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ना चाहिए गाइस। क्योंकि जब तक माँ बाप होते हैं, माँ बाप हर चीज़ हमें लेकर के दे देते हैं। ओके, माँ बाप के बाद जो है हमें ही संभालना होता है। माँ बाप के जब हाथ पाँव चलते हैं तब तक ही करेंगे, उसके बाद तो वो नहीं कर सकते, तो हमें संभालना होता है। तो फैमिली की ज़िम्मेदारी अगर जिसके कंधे पे होती है, जिसकी सोच होती है कि मुझे आगे चल कर के अपने फैमिली को संभालना है, भाई बहनों को संभालना है, तो वो इंसान आगे बढ़ सकता है। जिसके अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में। तो बताने का मकसद यही था गाइस। देखिए, मैंने जो जॉब छोड़ दिया है और बिज़नेस में मैं कदम रख दिया हूँ, तो अभी तो स्टार्ट किया है मेरी जर्नी मैंने। इंशाल्लाह उसी बिज़नेस को मैं एक दिन बहुत बड़ा कर दूँगा। ये तो मेरा
ये ऊपर वाला अगर साथ देगा मेरा तो बहुत कुछ करूँगा मैं। इंशाल्लाह एक दिन मैं ज़रूर अपने ही बिज़नेस को बहुत बड़ा कर दूँगा, ये तो मैंने सोच लिया है। सो इसीलिए गाइज़ एक चीज़ जो है, जो यंग है, जो लड़के हैं जो जॉब करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है गाइज़। अगर आपका एजुकेशन अच्छा हुआ है तो जॉब करके पहले एक्सपीरियंस ले लो, ओके। अगर आप 25 से 30 साल के, 25 से 27 साल की उम्र में हो तो पहले जॉब का एक्सपीरियंस ले लेना, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। उसके बाद अगर मान लो आपका घर का बिज़नेस है या आपके ख़ानदानी कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसमें कदम रखो, क्योंकि बिज़नेस में आप ग्रोथ पा सकते हो गाइस और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। और साथ ही साथ जो है एक बात ये बतानी थी गाइस, जब से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे थोड़ा सा सुकून भी है, क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन मेरे से हट गए हैं। क्योंकि जब मैं जॉब किया करता था तो सुबह उठो और 9 बजे ऑफिस चले जाओ, ऑन टाइम लॉगिन करो और एग्जैक्ट 6 बजे लॉग आउट करो, और उसके बाद घर आओ ट्रेस लेके, और घर में आने के बाद चिड़चिड़पना घर वालों के साथ में। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी होती थी मेरे साथ में। सो वो अभी मेरे अंदर से निकल गई हैं। अभी मैं माइंड फ्री होके जो है अपना कारोबार भी करता हूँ। साथ ही साथ जो है अभी जैसे पहले नमाज़ के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो अभी फ़िलहाल नमाज़ के लिए भी टाइम मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस, हर चीज़ सोच कर समझ कर जो है काम करना चाहिए हमें। क्योंकि कोई कंपनी में क्या होता है कि नमाज़ के लिए जो है टाइम नहीं देते और जाने भी नहीं देते। इसलिए जब भी आप जॉब किया करो या कोई भी काम किया करो तो नमाज़ के साथ में किया करो, क्योंकि नमाज़ ही वो चीज़ है, नमाज़ ही हमें आगे ले जा सकती है, हमें कब्र के अज़ाब से बचा सकती है। तो ऐसा जॉब ढूंढो कि जहाँ पे नमाज़ भी पढ़ने मिले गाइस। तो लास्ट जॉब में मुझे ऐसा मिल गया था, क्योंकि वहाँ के मैनेजर भी अच्छे थे, तो नमाज़ के लिए टाइम भी दिया करते थे और ख़ुद भी पढ़ते थे, क्योंकि वो भी मोमेडियन थे, मुसलमान थे। सो गाइज़ यही कुछ चंद बातें थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। और साथ ही साथ जो है अभी लगातार ब्लॉग तो नहीं आ रहा है मेरा, चलिए जैसे मुझे टाइम मिल रहा है तो ऐसे निकाल करके मैं ब्लॉग बना रहा हूँ गाइज़। तो आगे से जो है मैं अभी सोच रहा हूँ कि ब्लॉग जो है कंटिन्यूसली बनाऊँ, क्योंकि देखिए मैं पहले से वीडियो बनाता हूँ, तो ये थोड़ा मेरा एक शौक़ है और मुझे इसमें भी सक्सेस पाना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी सपोर्ट करें, और कुछ अच्छी बातें होती है जो मैं शेयर करते रहता हूँ आपके साथ में, जो भी अपने लाइफ में होता है, जो अपने लाइफ में चल रहा है। क्योंकि देखिए आप सामने वाले को भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए उसको भी, और अपनी कुछ बातें अगर उसके अंदर घुस जाती हैं तो वो भी जो है अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकता है। सो इसी के साथ कुछ चंद बातें ही शेयर करनी थी गाइस। सो मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ में, एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, और रेगुलर अभी यहाँ से वीडियो आते रहेंगे गाइस। जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आपको मोटिवेट करते रहूँगा। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12, तो मुझे जाना है घर, क्योंकि मैं आया शॉप से 10:30-11 बजे आया, क्योंकि कस्टमर थे दुकान में। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हुआ गाइस। देखिए दुकान का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर बोल करके नहीं आते हैं गाइस। सो इसीलिए दुकान जो है अपने हिसाब से हमें बंद करना होता है, क्योंकि मैंने तो अपना डिसिप्लिन रख दिया है, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ और एक टारगेट मैंने रख लिया है कि 10 बजे ही बंद करना है शॉप। सो कभी 10 बजते हैं, कभी 10:30, कभी 11 बजते हैं गाइस। तो ऐसे टाइम निकल जाता है। सो ये अपना खुद का बिज़नेस है, तो उसमें तो हमें टाइम देना ही होगा, क्योंकि जितना आप बिज़नेस में टाइम दोगे उतना आप सक्सेस पाओगे गाइस। सो मैंने अपना डिसिप्लिन ये कंटिन्यूसली मैंने रखा है कि, और ये रखूँगा मैं आगे भी, क्योंकि कस्टमर बोल कर के नहीं आते हैं। जो बिज़नेस करते हैं गाइस उनको अच्छे से पता है, कस्टमर बोल कर नहीं आता, कब भी आ सकते हैं कस्टमर। और चलो अल्लाह का शुक्र है, जो भी बिज़नेस करते हैं वो आगे बिज़नेस में बढ़ें, जो जॉब करते हैं वो भी आगे बढ़ें। सो गाइस चंद बातें थी जो शेयर करनी थी। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सो शब्बा खैर गाइस, रात के 12 बज रहे हैं, सो जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।